ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। प्रकृति एवं पुरुष के मिलन की असीमित संभावनाओं के साझे। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, ये ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए ये वीडियोस है। और दोस्तों, ट्विन फ्लेम के जीवन में जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, एक भी घटना एक भी वाक्य बिना कारण नहीं होती, कहे तो विशेष कारण के बिना नहीं होता। इन सारी घटना दुर्घटना के पीछे डिवाइन की मंशा उन्हें करीब और अंत में उन्हीं में मर्ज हो जाने के लिए होती हैं। मतलब मोक्ष की जर्नी होती है, ये मोक्ष की यात्रा। अगर आप डिवाइनल स्टोरी, वेद ग्रंथ, सीता राम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, इन सभी की स्टोरी आपके जीवन में अगर इस पर गौर करें, देखें, तो ये सभी की स्टोरी आपके जीवन में उतरती चली जाएंगी या उतरी होंगी। आइए प्रकृति और पुरुष के मिलन की असीमित संभावनाओं के सांचे के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम के जीवन में तो हम सभी को पता है घटना दुर्घटना किस तरीके से होती है। एक बार जब पार्वती को याद आया कि देवी रति ने उन्हें शाप दिया था कामदेव के भस्म होने पर, कि जैसे मैं संतान प्राप्ति की इच्छा लिए थी और वो इच्छा आपके कारण पूर्ण नहीं होगी, मेरे पति कामदेव आपके कारण भस्म हो गए। रति पार्वती से बोलती हैं। तो देवी पार्वती व्यथित हो गई। उन्हें कैलाश पर महादेव के साथ परिवार बसाने के क्रम में आए अधूरेपन से व्याकुल हो रो पड़ी और महादेव से बोली कि मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मैं अपने कोख से आपके बीज को अपने कोख में आपके बीज को धारण नहीं कर सकती। तो महादेव बोले, पार्वती, पुरुष और प्रकृति जरूरी नहीं कि शारीरिक मिलन से ही पूर्ण हो, इसके लिए जरूरी है आत्मा का मिलन। मेरे और तुम्हारे आत्मा के मिलन से जो भी प्रकाश उत्पन्न होगा वही सृष्टि के कल्याण में सहभागी होगा। मतलब ये कि पार्वती महादेव के इस कथन से बहुत संतुष्ट होती हैं और महादेव से आग्रह करती हैं कि मैं कुछ समय आपके साथ एकांत में व्यतीत करना चाहती हूँ, क्या यह संभव है महादेव? महादेव जो अपनी अर्धांगिनी की इच्छा का विशेष ध्यान रखते हैं, उन्होंने कहा, अवश्य पार्वती, चलो कहाँ जाना चाहती हो? पार्वती बोलती हैं, ये अमरनाथ की गुफा में ही संभव है महादेव। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जाहिर है जो आपके ट्विन होंगे वो निश्चित आपकी और अपनी दोनों की निजता की भी उतनी ही ध्यान रखेंगे जितने अपनी जिम्मेदारियों के। महादेव सारे संसार के पिता हैं, उन्हें अपने परिवार की हर एक गतिविधि के साथ उनकी भावनाओं और इच्छा की भी उतनी ही चिंता रहती है। तो संसार की माता की इच्छाओं को कैसे नहीं समझकर पूरा करेंगे, है ना? ट्विन फ्लेम अगर समझ गए कि हम दोनों ही एक दूसरे की आत्मा का हिस्सा हैं, तो अपने संसार को बचाने और बसाने की हर संभव प्रयास अवश्य करेंगे। उनके जीवन में जितनी कठिनाइयां आ सकती हैं, जितनी भी लाख चाहे कठिनाइयां आ सकती हैं, उसके बावजूद वो हर संभव प्रयास करेंगे घर को बचाने की, बसाने की, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी आत्मा के मिलन के प्रकाश से जो भी ऊर्जा उत्पन्न होगी वो संसार के कल्याण में सहायक होगी। क्योंकि आप लोग अपने निजी संसार परिवार ही नहीं संभालते, बल्कि सृष्टि को भी आप लोगों की ज़रूरत है और आप लोगों को उस सृष्टा और सृष्टि नहीं चुना है प्रकृति के हर चीज़ों को, संभावनाओं को बैलेंस रखने में अपना योगदान देने के लिए। आप लोग मैं से ऊपर हम हैं दोस्तों। तो चैनलिंग यही है कि सृष्टि के सहयोग में आगे आएं, सारे ट्विन सोल और इस समय पृथ्वी पर संतुलन कायम करने में सहभागी बने, क्योंकि उनके आत्मा का प्रकाश जो है वही अब इस काल में, इस समय में सहायक सिद्ध होगा धरती के जीवन को संतुलन में लाने के लिए। जो भी साइकिक एबिलिटी हो आप में, वो ब्रह्मांड, जो भी ब्रह्मांड के द्वारा नवाजा गया हो, आपने अपनी अगर जर्नी पूरी कर ली है, कंप्लीट
ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी कर ली है। अगर आपको ऐसा लगता है तो उसे यूज करना शुरू करें, चाहे वो एबिलिटी जो भी हो। आप जीवों को, पेड़ पौधों को, पानी को बचाने की मुहिम हो। आप में एक शक्ति है दोस्तों, अपनी शक्ति को पहचानिए, ध्यान में जाइए। जो भी आपका इंट्यूशन कहे उस पर विश्वास कर आगे बढ़िए। चाहे वो योग सिखाना हो, हीलिंग देनी हो, सिखलानी हो, अपने आसपास लोगों की किस रूप में मदद करनी हो, बुक्स लिखना हो, इंस्पिरेशनल वीडियोस बनानी हो, बनाइए, कीजिए। अभी मदर अर्थ को हम सभी ट्विंस की बहुत बहुत ज़रूरत है। और हाँ, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वो आने वाले फ्यूचर का मदर अर्थ की असीमित संभावनाएं हैं। उनके इमोशंस को सही दिशा देनी है, गाइड करना है, क्योंकि आने वाले कुछ वर्षों में हमारे बच्चे को असली योद्धा की कमान संभालनी है। सो अगर आप सभी सहमत हैं तो अपनी बातें आप ज़रूर कमेंट्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले वीडियो।